दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं तुलसी विवाह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत सारे प्रश्न मुझे मिलते रहते हैं, उन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मिलने वाला है कि जो तुलसी विवाह है वो हमें कब करना है, 1 तारीख को करना है या 2 तारीख को करना है। क्योंकि कई लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि जो 1 तारीख को एकादशी तिथि पड़ रही है वो 10वीं युक्त एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन हम विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हम 2 तारीख को जिस दिन रविवार है उस दिन विवाह करें। किस दिन विवाह करना ज़्यादा शुभ है, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। इसके साथ ही साथ जो तुलसी विवाह है वो हमें सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। और एक प्रश्न है कि जो तुलसी विवाह है वो यदि हम अभी ना कर पाए, यानी कि 1 तारीख को या एकादशी तिथि को ना कर पाए, तो हमें विवाह जो है वो किस दिन करना चाहिए। इस वीडियो में इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको मिलने वाला है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपके मन में जो भी असमंजस की स्थिति है वो समाप्त हो जाए और आप पूरी विधिवत रूप से मां तुलसी का जो विवाह है वो कर पाए। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण प्रश्न जो है वो ले लेते हैं और आप सबको बता देते हैं कि तुलसी विवाह जो है वो हमें कब करना चाहिए। देखिए, तुलसी विवाह जो है वो 2 दिन एकादशी तिथि मनाई जा रही है। एक तो 1 तारीख को वैष्णव जन और गृहस्थ जन दोनों लोग अलग अलग मना रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 1 तारीख को 10वीं युक्त एकादशी तिथि पड़ रही है, तो इस दिन व्रत करना सही नहीं है। और एक मान लीजिए एक कारण ये भी है कि जब हम पारण करते हैं द्वादशी तिथि पे, तो जो पारण का समय है वो 1:30 बजे से है, तो बहुत सारे लोग इतनी देर तक व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि 2 तारीख को एकादशी तिथि जो है वो हम मना ले। तो देखिए, अभी हर पर्व त्योहार, यहाँ तक कि अभी दीपावली बीत के गई है, 2 दिन दीपावली जो है वो मनाई गई है, तो अभी ऐसा एक तरीके से रिवाज जैसा चल गया है कि सारे व्रत त्योहार 2 दिन मनाने की परंपरा होने लगी है। अब यहाँ पे बात करते हैं एकादशी तिथि की। तो देखिए, एकादशी तिथि जो है वो आपको 1 तारीख को ही मनाना है। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो भी 1 तारीख को मनाएंगे और जो लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं वो भी 1 तारीख को ही मनाएंगे। क्योंकि 2 तारीख को जो द्वादशी तिथि है वो सुबह से ही लग जाती है और एकादशी तिथि जो है वो आपको मिल ही नहीं रही है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सूर्योदय के बाद यदि मिलती है तो पूरे दिन तक जो है वो रहती है। लेकिन बात करूं जैसे तुलसी विवाह की, तो रविवार को और मंगलवार को माता तुलसी को नहीं छुआ जाता है। खास करके रविवार को तो बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। तो जब रविवार को हम तुलसी जी छू नहीं सकते हैं तो विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है कि जो वार है उससे बड़ा त्यौहार होता है। तो देखिए, चाहे वार से बड़ा त्यौहार हो, चाहे त्यौहार से बड़ा वार हो, लेकिन रविवार को माता तुलसी को यदि आप छूते हैं तो आपको दोष लगता है। इसलिए आपको एकादशी तिथि जो है वो 1 तारीख को ही मनाना है, शनिवार को ही मनाना है, और माता तुलसी का विवाह जो है वो आपको 1 तारीख को ही करना है। अगर विवाह जो है वो 2 तारीख को आप कर रहे हैं तो ना तो आपका विवाह जो है वो स्वीकार होगा और ना ही आपको उससे पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। इससे तो फिर अच्छा है कि आप 2 तारीख को विवाह न करके आप 3, 4, 5 इन्हीं में से पूर्णिमा तक किसी भी एक दिन विवाह जो है वो कर लें, लेकिन रविवार को आपको विवाह जो है वो नहीं करना चाहिए। अब एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि जो माता तुलसी हैं उनका हमें विवाह कब करना चाहिए। तो देखिए, वैसे विवाह जैसे हमारा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमेशा शाम के समय विवाह जो है वो होता है, उसी प्रकार से माता तुलसी का विवाह जो है वो शाम के समय होता है, प्रदोष काल में, जब सभी घर के सदस्य काम से घर वापस आते हैं। उसी समय देव उठाने के बाद में माता तुलसी का जो विवाह है वो भगवान शालिग्राम के साथ में किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के घर की ये परंपरा है कि किसी के घर में देव जो है वो नहीं उठाए जाते हैं, डायरेक्ट माता तुलसी के साथ विवाह रचाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग सुबह ही पूजा कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आप पूजा करना चाहते हैं सुबह, तो आप कम से कम 11 बजे के बाद ही पूजा शुरू करें। 11 बजे के बाद ही जो माता तुलसी का विवाह है वो शुरू करें, ये ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि सुबह कुछ देर आप व्रत जो है वो कर पाएंगे। जब व्रत करके पूजा किया जाए तो कम से कम आधा दिन का व्रत जो है वो होना अनिवार्य होता है। तो यदि आपके घर की ऐसी परंपरा है कि आपके यहाँ सुबह माता की पूजा जो है वो होती है, तो आप 11 बजे के बाद जो पूजा है, माता तुलसी का विवाह है, वो सुबह 11 बजे
के बाद कर सकती हैं। और यदि आप शाम को पूजा कर रही हैं तो 6 बजे के बाद, 6 बजे से लेके 8 बजे तक मुहूर्त है तुलसी माता के विवाह का, तो शाम के समय आप इस समय इस शुभ मुहूर्त में जो विवाह है वो कर सकती हैं। जिनके यहाँ शाम को किया जाता है वो शाम को कर सकते हैं, जिनके यहाँ सुबह किया जाता है वो सुबह कर सकते हैं। जो लोग सुबह करेंगे वो 11 बजे के बाद करेंगे, जो लोग शाम को करेंगे वो 6 बजे से लेके 8 बजे, इस बीच में आपको विवाह जो है वो करना होता है। विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो यही है। 1 तारीख को करें या 2 तारीख को करें तो 1 तारीख को सर्वश्रेष्ठ है। 1 तारीख को आप विवाह करें माता तुलसी का, और यदि आप 1 तारीख को विवाह नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप 3, 4 या 5 इन दिनों में कभी भी विवाह जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा इन 5 दिनों में माता तुलसी का विवाह होता है। तो जिस दिन सर्वश्रेष्ठ दिन आपको लग रहा हो उस दिन आप विवाह कर लें। यदि आप 1 तारीख को विवाह नहीं कर रहे हैं तो फिर 2 को आप बिल्कुल भी ना करें। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा है कि यदि हम एकादशी को विवाह ना करें तो हम कब करें। तो एकादशी को यदि आप विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो आप द्वादशी से लेकर जो पूर्णिमा तिथि है तब तक आप किसी भी दिन जो विवाह है वो कर सकते हैं। यानी कि आपको 2 तारीख है उस दिन विवाह नहीं करना है। यदि आप 1 को कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आपका मन नहीं मान रहा है तो 2 तारीख को आप बिल्कुल भी ना करें। फिर आप 3, 4 या 5 इन 3 दिनों में कभी भी जो विवाह है वो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके मन में असमंजस की स्थिति आ रही है कि यदि मान लीजिए कि हम किसी कारणवश, जैसे हमारे यहाँ एकादशी तिथि को ही विवाह जो है वो होता है, और इस वर्ष ऐसा मान लीजिए भ्रम जो है वो फैला हुआ है कि एकादशी 2 दिन पड़ रही है और रविवार की एकादशी ज़्यादा उत्तम है। तो ऐसे में उनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि अब हम जो व्रत है, जो पूजा है, माता तुलसी का जो विवाह है वो हम कब करें। तो देखिए, आप किसी और दिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ एकादशी तिथि को ही किया जाता है और इस बार ऐसी असमंजस की स्थिति बन रही है तो आप किसी और दिन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप इन 3 दिनों में, जो बाकी 3 दिन बचते हैं, इन 3 दिनों में आप कभी भी विवाह जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें जो मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती हैं और उनके साथ ऐसी बहुत सारी स्थिति होती है, तो ऐसे में वो यदि एकादशी में नहीं कर पाती हैं तो फिर अगले जो दिन होते हैं उनमें करते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आपकी जो स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप सोमवार, मंगल, बुध जैसे इन 3 दिनों में कभी भी जो माता तुलसी का विवाह है वो कर सकते हैं। मन में किसी भी असमंजस की स्थिति को लाए बगैर आप जो पूजा है, जो व्रत है या जो माता तुलसी का विवाह है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं। कई लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि जो तुलसी माता है उनका हमें जो मान लीजिए दान है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे मैंने अलग से वीडियो बना दिए हैं, फिर भी मैं आप सबको बता देती हूँ। गृहस्थ जीवन में जो लोग होते हैं, जो लोग गृहस्थी में होते हैं, उनके लिए हर जगह छूट बताई गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दान करने की आवश्यकता है। आप माता तुलसी का विधिवत रूप से पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए और उनका जो विवाह है वो कीजिए, और उसके बाद विवाह करने के बाद आपको दान बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर से आप जैसे माता की पूजा कर रहे थे उसी प्रकार से आपको जो पूजा है वो अपनी कंटिन्यू करनी है। आप माता तुलसी को दान नहीं करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने, जिनके पास पुत्री रूपी धन नहीं है, ऐसे लोग माता तुलसी का विवाह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो तुलसी का दान है वो करना चाहिए। जो लोग बाकायदा पुरोहित को बुलाते हैं, मंत्र उच्चारण करवाते हैं और दान करते हैं और तुलसी जी का विवाह करते हैं, जो भी उनके सामर्थ्य के अनुसार है उस प्रकार से वो विवाह जो है वो करवाते हैं, तो ऐसे लोगों को दान करना है। तो यदि आपने शनिवार को जो विवाह है वो करवा रहे हैं तो रविवार को दान नहीं करना है। फिर आपको सोमवार को सुबह मान लीजिए कि 7 बजे से पहले ही तुलसी माता का दान जो है वो कर देना है, पंडित जी को बुला के, ठीक है। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको मिल गया है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। इसके साथ ही साथ आप यदि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पूजा पाठ से, खाटू श्याम से जुड़ी और बहुत सारी कथाएं जो हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए और चैनल को से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।